आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सोने की सबसे अच्छी मुद्रा कौन सी है और आप बाकी पोजीशन को कैसे बदल सकते हैं ताकि आपकी गर्दन, कमर और कंधे की सुरक्षा हो सके। मैं हूं मार्को सक्रिस्तान, आपका पसंदीदा फिजियोथेरेपिस्ट, और ये है फिजियोथेरेपिया आपकी पहुंच में। मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से 500 से अधिक वीडियो तक पहुंचें। इसे स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में डाउनलोड करें। जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम हमेशा रीढ़ की न्यूट्रल स्थिति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, यानी अत्यधिक एक्सटेंशन, फ्लेक्शन या रोटेशन की पोजीशन से बचना है। हम सबसे बुनियादी चीज से शुरू करेंगे, लेटने की पोजीशन से। पीठ के बल। गर्दन का हिस्सा ऊपरी पीठ और कंधों के मुकाबले न्यूट्रल स्थिति में रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक मीडियम मोटाई वाला तकिया चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप तकिया हटा देते हैं या बहुत पतला तकिया रखते हैं तो आपकी गर्दन पीछे की ओर झुक जाएगी, और अगर आप बहुत मोटा तकिया या 2 तकिए रखते हैं तो आपकी गर्दन बहुत ज्यादा आगे की ओर झुक जाएगी। इस तरह की पोजीशनें गर्दन को पसंद नहीं आती, और अगर इन्हें लंबे समय तक बनाए रखा जाए तो ये समस्याओं के पैदा होने में मदद कर सकती हैं, दर्द का कारण बन सकती हैं। इसलिए एक मध्यम मोटाई का तकिया इस्तेमाल करें जिससे सिर और कंधों की सीध बनी रहे। इसके बाद एक और बात जो ध्यान में रखनी है वो है कमर की रीढ़। अगर आप पैरों को सीधा करके सोते हैं तो हो सकता है कि सोआस मांसपेशी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे की ओर खींचे और इससे कमर का घुमाव या लॉर्डोसिस बढ़ जाए। अगर कमर में दर्द है तो मैं 2 समाधान सुझाता हूं। पहला उपाय यह है कि घुटनों के नीचे एक तकिया रखें ताकि सुवास की टेंशन कम हो जाए और कमर का हिस्सा बिस्तर पर ज्यादा सपाट हो जाए। दूसरा विकल्प यह है कि एक नरम गद्दे का इस्तेमाल करें ताकि पेल्विस और कंधों का सहारा गद्दे में धंस जाए और कमर का हिस्सा गद्दे पर ज्यादा अच्छे से टिक और समेटा हुआ रहे। अगर आपको कंधे में दर्द है तो हम फिर से न्यूट्रल पोजीशन ढूंढेंगे और ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन से बचेंगे जैसे कि हाथ को क्रॉस करके या सिर के ऊपर रखकर सोना। आप इसे बस साइड में रख सकते हैं। हालांकि अगर इससे आपको दर्द होता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि साइड में एक तकिया भी रखें ताकि कंधा स्कैपुला के जोड़ के साथ ज्यादा सीध में रहें। अगर आप पेट के बल लेटते हैं और तकिया रखते हैं तो आपको एक बहुत स्पष्ट समस्या का सामना करना पड़ेगा। गर्दन का हिस्सा पूरी तरह से पीछे की ओर झुका हुआ होता है और वो बिल्कुल भी थोरैसिक रीढ़ के साथ सीधा नहीं रहता। इसके लिए जाहिर है आपको कुशन हटाना होगा और या तो बहुत पतली तकिया इस्तेमाल करनी होगी या फिर बिल्कुल भी तकिया नहीं लगानी चाहिए। पेट के बल लेटने की स्थिति में दूसरा समस्या यह है कि सिर कई घंटों तक एक तरफ घूमा हुआ रहेगा, बाएं या दाएं तरफ, जो कि जब आप जागेंगे तो काफी असहज हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कमर का हिस्सा भी ज्यादा मुड़ा हुआ रह सकता है, खासकर अगर आपका गद्दा नरम है। तो मेरी सलाह है कि अगर आप पेट के बल सोते हैं तो अपनी पोजीशन बदलें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको कमर के हिस्से को ज्यादा मुड़ने से रोकने के लिए सख्त गद्दा इस्तेमाल करना चाहिए या पेल्विस के ठीक नीचे आगे के ऊपरी हड्डीदार उभारों के स्तर पर एक तकिया रखें, जैसा कि यह स्क्रीन पर दिख रहा है, ताकि पेल्विस ऊपर उठ जाए और कमर में ज्यादा झुकाव न हो। कंधे के स्तर पर अगर बेसिक पोजीशन में आपको परेशानी होती है तो आप एक और तकिया रख सकते हैं। ठीक नीचे बाजू को स्कैपुला के साथ सही तरीके से संरेखित रखने में मदद करने के लिए 3/4 स्थिति पेट के बल लेटने और करवट लेकर लेटने के बीच का मध्य बिंदु है। यह खराब स्थिति नहीं है क्योंकि सिर न अधिक घूमा है, न झुका या पीछे झुका है। फिर से आदर्श यही है कि तकिया ना हो या बहुत ही पतला तकिया हो, ताकि गर्दन का हिस्सा लंबे समय तक झुकाव या पीछे की ओर झुकाव में न रहे। कमर के हिस्से में एक पैर मुड़ा हुआ होने से कमर की लॉर्डोसिस को संतुलित किया जाता है
और हमारी रीढ़ को एक सामान्य स्थिति में रखा जाता है। अगर आप इस स्थिति में ज्यादा सोते हैं तो मैं नरम गद्दा इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा, ताकि दाहिना कंधा और दाहिना कूल्हा गद्दे में थोड़ा धंसे और कमर को बेहतर सहारा मिले। इस क्षेत्र में अगर आपको कूल्हे में दर्द है तो आप घुटने के ठीक नीचे एक तकिया रख सकते हैं, ताकि कूल्हे के अंदर की ओर जाने से बचा जा सके। और अगर आपको कंधे में दर्द है तो आप एक और तकिया रख सकते हैं, बाह को सहारा देने के लिए, और ताकि वह स्कैपुला के मुकाबले एक ज्यादा न्यूट्रल पोजीशन में रहे। अगर कंधे और कूल्हे दोनों में दर्द है तो आपको अकेले ही बिस्तर पर सोना होगा, क्योंकि आप ज्यादा जगह घेरेंगे। हम साइड पोजीशन के साथ खत्म करते हैं। यह सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि सिर बहुत ज्यादा एक तरफ झुका हुआ है। तुम्हें एक निश्चित मोटाई का तकिया चाहिए होगा, ताकि सिर तुम्हारी पीठ की रीढ़ के साथ सीधा रहे। मेरे मामले में मुझे एक अतिरिक्त तकिए की जरूरत होगी, क्योंकि मेरे कंधे काफी चौड़े हैं। इस तरीके से सर्वाइकल रीढ़ पूरी तरह से सीध में रहेगी। लंबर क्षेत्र के बारे में, जब पैर मुड़े हुए होते हैं, जैसे 3/4 करवट वाली स्थिति में, तो हमारी कमर में ज्यादा झुकाव, लॉर्डोसिस नहीं होगा। जहां तक कंधे की बात है, आपको दर्द वाले कंधे को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। और अगर शुरू से ही ये स्थिति आपको दर्द देती है तो आप पसलियों और बाजू के बीच एक तकिया रख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा आरामदायक स्थिति मिल सके। इसके अलावा गद्दा नरम होना चाहिए, ताकि कंधा और कूल्हा गद्दे में धंस जाएं और कमर के हिस्से को अच्छा सहारा मिले। उसके साइड हिस्से में मेरे नजरिए से ये सोने की सबसे अच्छी मुद्रा है, क्योंकि इसमें हम गर्दन के हिस्से में कोई भी ज्यादा हरकत या कमर के हिस्से में कोई भी ज्यादा हरकत या स्थिति नहीं बना रहे हैं। आखिर में, अगर आपके पास या कूल्हे में दर्द है तो पेल्विस से लेकर पैरों तक घुटनों के बीच में एक तकिया रखना आपकी उस जगह को आराम देने, कूल्हे के दर्द को कम करने और आपको बेहतर नींद लेने में मदद करेगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं रात भर बार बार करवट बदलता हूं तो मुद्रा का क्या फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। असल में सबसे जरूरी बात वो पल है जब आप नींद में जाते हैं, जब आप सोते हैं, क्योंकि अगर आपको गर्दन, कमर या यहां तक कि कंधे में दर्द है तो आपको सोने में ज्यादा समय लगेगा बनिस्बत इसके कि अगर आपको ये दर्द ना हो। इसी वजह से शुरुआती मुद्रा जितनी आरामदायक हो सके उतनी होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी नींद में जा सकें। हालांकि भले ही गद्दा और तकिया जरूरी हों, लेकिन जब नींद आने की बात आती है तो दिन में जो आप करते हैं वो रात के मुकाबले ज्यादा अहम होता है। ये जरूरी है कि आपकी एक तयशुदा दिनचर्या हो, चाहे छुट्टियां हो या वीकेंड, यानी आपको हर दिन एक ही समय पर उठना और सोना चाहिए, भले ही ये थोड़ा मुश्किल हो। भारी डिनर से बचें, दोपहर में थोड़ा व्यायाम करें और सबसे जरूरी बात, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी जैसी स्क्रीन से दूर रहें। ये सब बहुत ही अहम सलाहें हैं अगर आप अपनी नींद की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बनावट के हिसाब से कौन सा तकिया आपके लिए सही है, तो आप वहां दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सोते समय तकिया चुनने पर पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, और जल्द ही मेरे दूसरे